एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों दिन भर काम करते, लेकिन शाम होते होते एक दोस्त हर बार काम पूरा कर लेता, जबकि दूसरा आधा भी नहीं कर पाता। एक दिन पहले दोस्त ने कहा, तुम हमेशा सबसे आसान काम पहले कर लेते हो, लेकिन कठिन और ज़रूरी काम टालते रहते हो, इसीलिए तुम्हारा समय बर्बाद हो जाता है। फिर उसके दोस्त ने उसे एक बुक दी, जिसका नाम था ईट डैट फ्रॉग। उसके दोस्त ने कहा कि ये बुक तुम्हारे काम को टालने की आदत छुड़ा देगी और तुम सबसे कठिन काम पहले करोगे। उसने उस बुक को रात सोते समय पढ़ना शुरू किया। बुक के पहले ही पन्ने में लिखा था, सबसे कठिन काम पहले निपटा लो, फिर देखो बाकी सब काम कितने आसानी से हो जाते हैं। आलसी दोस्त ने बुक को पढ़ी और बुक में लिखी हुई हर बात मानी। अब वो हर दिन सबसे कठिन काम पहले करता और उसका सारा दिन प्रभावशाली और आसान बन गया। ब्रायन ट्रेसी की इस किताब का मुख्य संदेश है, जो सबसे कठिन और ज़रूरी काम है उसे पहले पूरा करो। इसे लेखक फ़िरोक कहते हैं। ये किताब समय, टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 21 तरीके बताती है। ये किताब 21 टिप्स की एक लिस्ट है जो आपके काम को ना टालने और ज़्यादा काम करना सिखाती है। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो काम के नीचे दबे हुए हैं और नहीं जानते हैं कि कहाँ से शुरू करें। आज आप समझेंगे कि कैसे ज़रूरी कामों को पहचानें और कैसे फोकस रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग बुक समरी वीडियो, ईट डैट फ्रॉग। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3D पर ध्यान दें: डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटरमाइनेशन। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेटेड ना हो जाए, उसे रोज़ करते रहने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। नई आदत की शुरुआत में दृढ़ संकल्प ज़रूरी होता है। कोई भी काम करते रहने की प्रेरणा के लिए आपको दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे ज़रूरी है लक्ष्य और उद्देश्य की क्लैरिटी होना। जब आपको साफ तौर पर पता होता है कि आपके गोल क्या है और आपको उन्हें पाने के लिए क्या करना है, तो आप ज़्यादा काम ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, उसे लिखकर कमिट करें। एक समय सीमा यानी डेडलाइन बनाएं। अपनी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है उसे पहचानें और उन सब की लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलें। जिसे पहले करने की ज़रूरत है उसे शुरुआत करें। अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहें और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे हुए गोल का आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और साथ ही आपको काम को ना टालने से बचाते हैं। अग्रिम एडवांस में योजना। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिनों को प्लान करने से आपकी ज़िंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी दिन अनजाना सा नहीं बिताते हैं। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोच, प्लान करने और फैसला लेने की क्षमता। लेखक 6P सूत्र फॉर्मूला के बारे में बताते हैं, यानी उचित पूर्व योजना, प्रॉपर प्रायोर प्लानिंग खराब प्रदर्शन को रोकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि काम से पहले की गई सही प्लानिंग से खराब परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि योजना बनाना एक सरल सा काम है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग हो तो उसे पूरा करने के सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाएं। इनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करें। आपके सामने क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाएं, और इस तरह आपका काम वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। अगला नियम है 80-20 रूल। आपके हर काम पर 80-20 रूल लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट हो सकती है। इनमें से एक दो ज़्यादा ज़रूरी होंगे जिन्हें पहले करना ज़रूरी होगा। अपनी सूची को महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें। सबसे पहले ज़रूरी काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, पर उनसे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको नीचे के 80% काम को ना करके टॉप 20% काम को पहले करना चाहिए और छोटे कामों को करने के लालच पर काबू पाना चाहिए। सभी परिणामों और अपने समय को समझें। जो भी काम आप शुरू करें, पहले उसके परिणाम और संभावित परिणाम पर विचार करें। इससे आपको काम की अहमियत पता चलेगी। जिन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है, वो ज़्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस काम पर खर्च करना है
अगर आप अपने आने वाले 5 से 10 साल के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे, और इसी से आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और उत्पादन बढ़ेगा। आपको क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप एक ही दिन में सारे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को जाने देना होगा, छोटे कामों को टालना होगा। छोटे छोटे काम जो समय बर्बाद कर सकते हैं, अक्सर ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने छोटे और कम ज़रूरी काम को टालेंगे तो आप ज़रूरी काम ज़्यादा सफलता के साथ कर पाएंगे। अगला नियम है ABCDE मेथड। अपनी रोज की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए ABCDE मेथड सबसे अच्छा तरीका है। यह आपका वक्त बचाकर आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है। अपने सभी काम की लिस्ट बनाकर शुरू करें। सारे कामों को ABCD और E का लेबल दें। ए सबसे ज़रूरी काम है जिसे आज ही करना है। इसमें एक से ज़्यादा काम भी हो सकते हैं, तो उन्हें A1, A2, A3 जैसे नाम दें। जो काम B, C, D और E पर है वो सिर्फ तब किए जाने हैं जब ए वाले सारे काम हो जाएं। यह आपकी प्राथमिकता नहीं है, ये तब किए जाने चाहिए जब प्रायोरिटी वाले काम पूरी तरह से किए जा चुके हों। प्रमुख परिणाम क्षेत्र यानी रिजल्ट एरिया। अपने मुख्य रिजल्ट एरिया पर ध्यान दें। इसके पूरा होने में पूरी तरह आपका ही हाथ है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस या सीनियर से डिस्कस करें और अपने की रिजल्ट एरिया जानें। आप जिनके भी साथ काम करें सबको अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पता होने चाहिए। लॉ ऑफ 3। आपको 3 मुख्य टास्क का पता लगाना होगा जो आपके या आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य यानी फिटनेस और आपका कैरियर। अगर आप हर एरिया के लिए एक गोल बना लें तो आप सही चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। तैयारी। अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं तो उस काम को पूरा करने से पहले आपके पास सभी टूल्स या रिसोर्सेस होने चाहिए। तैयार होने का मतलब है कि आपको काम के बीच में से किसी चीज़ के लिए अपना ध्यान नहीं हटाना पड़ेगा और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर लेंगे। स्किल अपग्रेड्स। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी नॉलेज या काबिलियत की कमी है तो आप उसे टाल देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें और तलाशते रहें। हो सकता है आपको सब कुछ न पता हो जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीखते रहने से आपको दूर तक जाने में फ़ायदा मिलेगा। हमेशा सीखना सफलता के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपसे 3 ज़रूरी स्टेप्स ले सकते हैं। हर रोज़ 1 घंटे के लिए पढ़ें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। किसी कोर्स या सेमिनार को अटेंड करने का मौका मिले तो ज़रूर करें। अपने ड्राइविंग और ट्रैवलिंग समय को ऑडियो बुक सुनने में इस्तेमाल करें या हमारी समरी देखने में। स्पेशल टैलेंट्स। हर किसी के पास कोई खास टैलेंट होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। अपने टैलेंट को पहचानें और उसे अपने कैरियर को बढ़ावा देने में उपयोग करें। जैसे सबके पास कोई खास टैलेंट होता है, वैसे ही ट्रेसी बताता है कि सबकी अपनी कोई कमजोरी भी होती है। अगर आप उस कमजोरी या रुकावट को पहचान लें जो आपको आपके गोल अचीव करने से रोक रही है, तो आप उससे लड़ने का एक प्लान बना सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ पाएं और अपने गोल को पा सकें। दबाव प्रेशर उपयोगी है। हालांकि प्रेशर को सही नहीं माना जाता है, पर इसके अपने फ़ायदे हैं। बहुत से लोग बिना प्रेशर के काम नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग अपने लीडर का उन पर दबाव डालने का इंतज़ार करते हैं। अगर आप खुद पर काम करने को लायक प्रेशर डालेंगे तो बिना किसी की मदद के आप रोज़ प्रोग्रेस कर लेंगे। पर्सनल पावर्स। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जिसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ऑयल, फ्यूल और आराम की ज़रूरत है। और सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल एनर्जी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। उसके लिए 4 टिप्स को याद रखें। बहुत ज़्यादा काम ना करें। अपने काम को करने की सही रफ्तार समझें। रोज़ पूरी नींद लेने की कोशिश करें। अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसे अनदेखा ना करें। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेरणा ऐसी चीज़ है जो या तो आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। आप किसी घटना को कैसे लेते हैं उसी तरह आपकी भावनाएं बनती हैं और यही पता चलता है कि ये घटनाएं आपको मोटिवेट करेंगी या डिमोटिवेट करेंगी। आपकी रोज़ की प्रेरणाओं से आपके मूड और इमोशंस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी। हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, पर यह समय बर्बाद भी हो सकता है। आजकल के वक्त में इंटरनेट, संचार और सूचना में मदद के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्याकुलता भी बन चुका है।
जब काम की बात आती है तो हमेशा सुलभ, एक्सेसिबल होने का मतलब है ज़्यादा ध्यान भटकने, डिस्ट्रैक्शन का होना। जरा सोचिए, जब आप एक दिन, हफ्ते या महीने के लिए अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस से दूर रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, दुनिया चलती रहती है। स्लाइस और डाइस कैसे करें? एक तकनीक है स्लाइस और डाइस। इसका मतलब है एक बड़े काम को छोटे टास्क में बांट लेना। इससे काम करना आसान होगा और आप छोटे टास्क करते हुए लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको एक छोटा टास्क करना ज़्यादा आसान लगेगा और वो चाहे कितना भी छोटा हो, उसे पूरा करके आपको आगे काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। समय, आपको सबसे ज़रूरी काम को करने के लिए वक्त को अलग से निकालना होगा। इस वक्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन टाइम स्लॉट्स को एडवांस में स्केड्यूल करें और काम बिना ध्यान भटकाए पूरा करें। उतावलापन यानी अर्जेंसी और गति, ये सबसे अच्छा होगा यदि आप अति आवश्यकता की भावना पैदा करें ताकि काम करने की गति बनी रहे। जब आप अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार एक्शंस लेते हैं तो सफलता की गति सिद्धांत को सक्रिय कर देते हैं। इसमें आपको काम पूरा करने में ज़्यादा एनर्जी लग सकती है, पर उसके बाद उसे करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। एक काम एक बार में। किसी काम को ठीक से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम को करना होगा, बिना किसी रुकावट और ध्यान भटकाए। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान देकर आप उस टास्क पर खर्च करने वाले वक्त को 50% तक कम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सीख है, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की क्लैरिटी रखें। अपने दिनों को एडवांस में प्लान करें। 80-20 रूल अप्लाई करें। लगातार सीखते रहें और अपने स्किल अपग्रेड करते रहें। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें, एक वक्त में एक ही काम करें। ईट डैड फ्रॉग बुक हमें सिखाती है कि समय और ऊर्जा को सही जगह लगाकर हम न केवल अधिक काम कर सकते हैं बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये बुक समरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।